दीपक 10 क्लास का छात्र था। वह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार था। दीपक एक गरीब परिवार का लड़का था। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन तथा झाड़ू पोछा करती थी। उसके पिता दिन भर शराब और जुए में लिप्त रहा करते थे। जो भी पैसा दीपक की माँ कमा कर लाती, उसके पिता सारा पैसा जुए में उड़ा देते थे। कभी कभी दीपक की माँ को मारते भी थे। दीपक पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। घर की स्थिति को देखकर दीपक को हमेशा दुख होता था। वह अपने घर की स्थिति सुधारना चाहता था, पर पिता के सामने उसकी एक नहीं चल पाती थी। उसने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर गुस्से के कारण उसके पिता ने उसको भी कई बार मारा। दीपक सुबह जल्दी स्कूल के लिए निकल जाता था और स्कूल से आने के बाद अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाता और जब सारा काम खत्म हो जाता तो उसके बाद जाकर पढ़ाई करता था। दीपक पढ़ाई के बाद हमेशा सोचा करता था कि वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारे। अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने बहुत कोशिश भी की। वह रविवार के दिन जाकर कम दाम में एक साथ पेन खरीदता था और उनको एक एक कर बेचने की कोशिश करता था। बच्चों के खिलौने दुकान से लेकर उनको घर घर घूम कर बेचता था। बहुत कोशिश के बाद भी दीपक अपने घर की मदद नहीं कर पाता था, क्योंकि दीपक पढ़ाई छोड़ नहीं सकता था और स्कूल की वजह से उसको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। दीपक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लाता था। दीपक की माँ का सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाएगी। दीपक भी मन लगाकर पढ़ाई करता था। दीपक ने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करने का फैसला किया। उसने बहुत सी जगह जाकर नौकरी मांगी, लेकिन स्कूल के बाद वक्त बहुत कम मिल पाता था और इतने कम समय के लिए उसे कोई काम मिलना बहुत मुश्किल था। दीपक काम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। दीपक को कहीं कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन दीपक शहर की चौपाटी पर गया, जहां पर उसने देखा दोपहर 3 बजे से फुल्की, पाव भाजी और बहुत सी चीज़ों के ठेले लगते थे। दीपक ने सोचा, स्कूल से आने के बाद मुझे यहाँ काम मिल सकता है। दीपक ने एक एक कर वहाँ के सभी दुकानदारों से अपने लिए काम मांगा। सभी ने लगभग उसको मना कर दिया, पर एक चाय की दुकान पर उसको काम मिल गया। दीपक ने पैसे की बात की तो दुकान के मालिक रामलाल ने दीपक से कहा, चाय की दुकान में बहुत कम मुनाफा हो पाता है और तुम मुझे दिन में सिर्फ 2-3 घंटे का समय दे सकते हो, तो उस हिसाब से मैं तुमको 50 रुपये प्रतिदिन का दूंगा। दीपक ने कहा, यह तो बहुत कम है, आप मुझे कम से कम 2000 रुपये महीना दे दीजिए। रामलाल ने कहा, अभी शुरू में 50 रुपये ही दूंगा, तुम 1-2 महीने काम करो, फिर तुम्हारे पैसे बढ़ाने की बात होगी। दीपक ने भी जल्दी से हामी भर दी। अब दीपक सुबह पढ़ने जाता, स्कूल से आकर वह दुकान पर चला जाता और रात को घर जाकर पढ़ाई करता। इस तरह दीपक खूब मन लगाकर पढ़ाई और दुकान पर काम करता। धीरे धीरे दीपक ने अच्छी चाय बनाना सीख लिया और दीपक की चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी और दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। रामलाल को भी मुनाफा होने लगा। चौपाटी पर आए लोग दीपक की चाय का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। आज दीपक की पगार का दिन था। दीपक बहुत ही खुश था और घर जाकर उसने अपनी माँ को चाय की दुकान पर नौकरी की बात बताई। माँ ने बहुत गुस्सा किया और दीपक से बोला कि तुम यह काम छोड़ दो। दीपक को बहुत बुरा लगा। उसने बोला, आप तो इतनी मेहनत करती हैं, परेशान भी होती हैं, तब जाकर कहीं घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? माँ उसके मासूम सवाल से सोच में पड़ गई। फिर भी माँ ने कहा, इस बार तुम्हारी 10वीं है, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, इस बार तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए। दीपक ने कहा, माँ मैं हर हाल में मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और अच्छे नंबर लाऊंगा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता बिल्कुल भी मत करो। माँ मैं कुछ नहीं जानती, तुम ये सब बंद करो और पढ़ाई करो। दीपक को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा, कल ही जाकर मैं रामलाल को काम के लिए मना कर दूंगा। दूसरे दिन जब दीपक स्कूल से रामलाल की दुकान पर जा रहा था तो मन में यही सोच रहा था, मैंने क्या गलत किया, मैं तो बस माँ की मदद करना चाहता था।
मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ? अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ। पैसे कमाना गलत काम है क्या, कि मेहनत करना गलत है? यही सब सवाल सोचते हुए दीपक चौपाटी पहुँच गया। दीपक ने सोचा मैं अभी मना कर देता हूँ, लेकिन काम बढ़ गया था तो दीपक ने मना नहीं किया और सोचा का टाइम होगा तब मैं मालिक से बोल दूँगा, मैं कल से नहीं आ पाऊँगा। दीपक मना करने वाला ही था कि रामलाल को कुछ काम याद आ गया। वह दुकान से जल्दी घर चला गया। दीपक ने सोचा ठीक है, मैं कल मना कर दूँगा। दीपक जैसे घर आया तो उसने देखा माँ घर में नहीं है। दीपक बहुत परेशान हो गया और इधर उधर ढूंढने लगा। पड़ोसियों से पता चला आज माँ काम से लौटी ही नहीं। दीपक को बेचैनी होने लगी। जब माँ नहीं मिली तो दीपक अपने पिता के ठिकाने पर उनको ढूंढने लगा। दीपक को पिता के दोस्त से पता लगा कि माँ अस्पताल में है। दीपक अस्पताल पहुंचा तो देखा उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और हाथ में चोट आई है। क्या हुआ माँ? माँ बोली आज घर लौटते समय कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया। माँ बहुत दुखी थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। दीपक ने मन ही मन सोचा अच्छा हुआ मैंने काम के लिए मना नहीं किया। मुसीबत का वक्त है, अब तो मुझे काम करना ही होगा। दीपक माँ से बोला अभी कुछ भी हो जाए अब मैं कुछ दिन काम नहीं छोड़ूंगा। आपके हाथ में चोट लगी है, आपको मैं काम करने नहीं दूंगा। मैं पढ़ भी लूँगा, आपकी मदद भी कर दूंगा और काम भी कर लूँगा। और माँ ने रोते हुए दीपक को गले लगा लिया। इस बार माँ भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि माँ हालात समझ रही थी कि घर को चलाने के लिए किसी न किसी को तो काम करना ज़रूरी है। दीपक के पिता ने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, दारू और जुए में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। माँ यही सोच रही थी कैसे हो गया, भगवान ने यह दुख की घड़ी हमें क्यों दी। सब इतना अच्छा चल रहा था और घर का गुजारा हो रहा था। दीपक की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और कल ही मैंने उसे काम छोड़ने को कहा, आज ये कैसे हो गया। चिंता में डूबी हुई माँ के मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। दूसरे दिन सुबह जब दीपक स्कूल से लौटकर चौपाटी पर गया तो देखा दुकान में ताला लगा हुआ है। दीपक को कुछ समझ नहीं क्यों मेरे मालिक कहाँ गया है, तो पड़ोसी ने बताया यहाँ तो सुबह से ताला है, आज कोई नहीं आया। तुमको नहीं मालूम कि रामलाल कहाँ गया है? दीपक ने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। दीपक 2-3 घंटे दुकान के बाहर बैठा रहा लेकिन कोई नहीं आया। दीपक के पास मोबाइल नहीं था और अपने मालिक का नंबर भी नहीं था। उनके घर के बारे में कुछ पता नहीं था। दीपक ने सोचा हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो या कुछ और बात हो, इस वजह से मालिक आज दुकान पर नहीं आ पाए। दीपक शाम को घर गया, माँ को यह बात बताई। माँ ने बोला हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो इसलिए दुकान ना खोली हो। देखते देखते 2-3 दिन हो गए। दीपक रोज़ दुकान पर जाता और दुकान पर ताला लगा मिलता। न उसे खबर मिल रही थी न ही पता चल रहा था कि दुकान क्यों बंद है। दीपक परेशान हो गया। तभी उसे याद आया रामलाल के एक मित्र की दुकान पास में है। दीपक वहाँ गया तो पता चला रामलाल की माँ जो गांव में है उनका निधन हो गया है, इसलिए अचानक रामलाल को गांव जाना पड़ा। वहाँ से दीपक को रामलाल का नंबर मिल गया पर उसने फ़ोन नहीं किया। उसने सोचा ऐसे मुश्किल समय में कॉल करके दुकान के बारे में पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दीपक सोच में पड़ गया। उसने सोचा अभी 1 महीने से ज़्यादा दुकान बंद रहेगी, ऐसे में घर का गुजारा कैसे चलेगा। वह बहुत परेशान हो गया। उसने माँ को यह बात बताई। माँ और चिंतित हो गई। माँ ने दीपक से कहा बेटा संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। अभी तुम ज़्यादा मत सोचो, इस बारे में हम सुबह शांतिपूर्ण मन से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेरा हाथ भी ठीक होने लगा है, हो सकता है 2-3 दिन में मैं ही काम पर चली जाऊं। दीपक जोर से चिल्लाया और बोला माँ ये सब तुम तो झूठ बोल रही हो, मुझे दिख रहा है आपके हाथ में कितना दर्द है। माँ ने कहा जिंदगी में जैसा समय आता है वैसा बिताना पड़ता है। दीपक ने कहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सकता। अगले दिन दीपक वही सोच रहा था। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। घर जाते वक्त दीपक को सुझाव आया क्यों ना मैं चाय को घर पर बनाऊं और मार्केट में जाकर बेचूं। दीपक उत्साह से जल्दी घर गया
और माँ को बताया। माँ ने कहा, मन लगाकर किया गया कोई भी काम असफल नहीं होता। दीपक ने माँ के पैर छुए और चाय के लिए सामान लेने बाजार चला गया। दीपक ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वह घर पर चाय बनाता और दुकानों और मार्केट में घूम रहे लोगों को चाय बेचता। दीपक की चाय लोगों को इतनी अच्छी लगती, कब थर्मस खाली हो जाता पता भी नहीं चलता। ये सब करते करते 2-3 महीने गुजर गए। माँ भी ठीक हो गई। माँ ने बोला, अब मैं काम पर जा सकती हूँ, तुम चाय बेचना बंद कर दो। दीपक ने कहा, अभी एग्ज़ाम में बहुत समय है, अभी मैं 1-2 महीने काम कर लूँगा तो आपकी भी मदद हो जाएगी, और आपका मन न हो तो अभी आप काम पर मत जाओ। दीपक के मन में अचानक रामलाल का ख्याल आया। दीपक ने सोचा, रामलाल से बात की जाए, देखो तो आखिर हुआ क्या है। 2-3 महीने हो गए, रामलाल अभी तक वापस क्यों नहीं आया। दीपक ने फ़ोन किया तो पता चला अब रामलाल को शहर में आने का कोई इरादा नहीं है। वह अपनी दुकान को किराए पर देना चाहता है। दीपक ने सोचा, मैं ही यह दुकान किराए पर ले लेता हूँ। दीपक ने रामलाल से 5,000 रुपये महीने में दुकान को किराए पर ले लिया। दीपक ने धीरे धीरे पूरे मार्केट में अपना नाम बना लिया और अच्छी खासी बिक्री बढ़ गई। दीपक के घर का खर्चा अच्छे से चलने लगा और दीपक की माँ को भी अब अधिक काम नहीं करना पड़ रहा था। इसके साथ साथ दीपक पढ़ाई भी मन लगाकर करता गया। धीरे धीरे दीपक की चाय फेमस होती गई और 5-6 महीने में उसने वह दुकान रामलाल से खरीद ली। दीपक 4 घंटे ही दुकान चलाता, बाकी समय पढ़ाई करता और धीरे धीरे उसके सारे सपने पूरे होने लगे। ना, बुरे समय में भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए। रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इतनी बुरी परिस्थिति में भी दीपक ने हार नहीं मानी। दीपक मन लगाकर काम करता गया और नए रास्ते खोजता गया। पढ़ाई के साथ साथ दीपक ने अपनी एक चाय की दुकान भी खरीद ली। अगर बच्चे दीपक की तरह मेहनत और लगन से काम करें तो उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।